तो देखिए कल करवाया था अपने ये सवाल, ये 2 तरीके बताए थे ना मैंने आपको। ये तो ट्रिक थी इसकी, ये लॉन्ग मेथड था इसका। देखिए ट्रिक से करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, क्या निकालना है हमको, इसमें सीपी निकालना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया, वो लिखेंगे। कितने परसेंट बढ़ जाता है, 5 इंटू क्वेश्चन में जो रुपए दिए होंगे 900, और अपॉन में बताया था परसेंट इंक्रीजमेंट, ये बताया था 25 5 कितने हो जाएंगे, 30 30 इंटू 900 अपॉन में कितना आएगा 5, 6 बार चला जाएगा 5400 हो जाएगा। यही आ रहा है आंसर। एक तो ये तरीका है। एक लॉन्ग मेथड और बताया था मैंने आपको कल, एक्स मान के बताया था कि नहीं। एक तरीका और बता रहा हूँ, देखना आप। वो तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको एक और, कि इसमें रुपए देखिए 900 और 900 दिए हैं ना, मान लो ये रुपए बदल जाए, रुपए नहीं बदलेंगे। इसमें ये बोला है कि इसने 900 रुपए कम खरीदा, 900 रुपए में कम खरीदा, 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में बेचा। बोर्ड पे देखना ध्यान से, 600 रुपए कम में खरीदा और 400 रुपए कम में बेचा। अब पूरा क्वेश्चन तो सेम है, बस रुपए में डिफरेंस कर दिया कि नहीं। लेकिन अब ट्रिक फेल हो जाएगी, अब ट्रिक नहीं लगा पाओगे। अब लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा आपको। फिर मैं आपको एक लॉन्ग मेथड और बताता हूं इसका। देखिए क्या बोल रहा है ये, देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है। तो देखिए 25% मतलब अपॉन में 100, यही होता है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यही आएगा। इसमें सीपी हुई कितनी, 4, प्रॉफिट हुआ 1 रुपए, तो सेलिंग प्राइस हुई कितनी, 5 रुपए। 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए लाभ में बेचते हैं, तो कितने में बिकेगी, 5 रुपए में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ऐसा मान लेते हैं कि इसकी सीपी रही होगी 4x और एसपी रही होगी 5x। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। बोल रहा है कि इस पे कितने रुपए कम कर रहा है वो, 900 रुपए। देखना इधर, सीपी पे भी 900 रुपए कम कर रहा है और इस पे भी कम कर रहा है, कितने रुपए, 900 रुपए बराबर। तो उसे कितना फायदा होता है, 5% फायदा और बढ़ जाता है। पहले कितना फायदा हो रहा था, अब कितना और हो जाता है, 5। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 30% का फायदा हो जाता है। तो कितना आया, 3/10। यहाँ सीपी हो गई कितनी, अब 10, प्रॉफिट हुआ 3 रुपए, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 13 रुपए हो जाएगी। यही बोलना चाह रहा है कि नहीं, मुझे लगता है इतना तो आ ही गया होगा। सीपी कितनी है, 10, तो ये सीपी मानी थी हमने, तो इसके सामने 10। नई एसपी कितनी आई है, 13, लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए 13 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 52, 13 9 117, 50x माइनस के 9000 आएंगे, यही आएगा। देखिए इधर, ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x। ये 117 इधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे, प्लस के। 111,700 में से 9000 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने, इस पूरा बोले के कर, 2700 बचेंगे। x बराबर करेंगे 2700/2, 2 से करेंगे 2 2 3 6, 1350। x की वैल्यू कितनी आई, 1350। ये x की वैल्यू आई। वो हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी। हमने सीपी कितनी मानी थी, 4x, 4 × 1350, 0 4 5 20, 4 3 12 और 13, सॉरी 0 4 5 20, 4 3 और 13 14, 5400। ये आ गया। ये सबसे अच्छा मेथड है, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चाहे रुपए कितना ही कम कर ले, ज्यादा कर ले, जो करना चाहे वो कर ले, सब बन जाएगा इससे। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं, तो एक बार और समझना, फिर कर नहीं कुछ और सवाल लेंगे अपने पास। देखो एक बार और करते हैं।
देखो कितने का, पहली लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, बेच रहा है, तो देखना इधर 25% का मतलब होता है 1/4, 25 से कम 25, 25 चौको 100। यहाँ जो 4 दिया है, ये 4 है, ये हमारी आ गई एसपी, सॉरी सीपी, और जो 1 आ गया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट मतलब लाभ। तो हमारी एसपी बन गई कितनी, देखिए ना, 4 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में हमें घर में पड़ा, 1 रुपए बढ़ाकर रेट लगाई तो कितने में बिकी, 5 में। क्लियर है। वो बोल रहा है इस पे 5% का और फायदा हो जाता है अगर मैं इन पे 900 रुपए कम कर देता हूं तो टोटल फायदा मुझे कितने का हो जाता है, देखना 30% का। यही बोल रहा है। इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/10। यहाँ जो 10 है वो क्या है हमारा सीपी, जो 3 है वो हमारा क्या है प्रॉफिट। तो एसपी बन जाएगा हमारा क्या, 13 रुपए। क्लियर है। 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए बढ़ाकर बेची तो कितने में बिकी, 13। लेकिन ऐसे से ऐसे आने में उसने दोनों पे कितने कितने रुपए कम किए, इस पे और इस पे 900 रुपए कम किए। तो ऐसा मान लेते हैं कि सीपी रही होगी कितनी, 4x, एसपी रही होगी कितनी, 5x। 4x पे 900 रुपए कम किए, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, और 5x पे भी कितने रुपए कम किए, 900। ऐसा करने से नई सेलिंग प्राइस कितनी आई उसकी देखें, और कॉस्ट प्राइस कितनी आई, एक 10 आई और एक 13 आई। यही आया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 52x 117 50 और ये 9000 आएगा। ये बचेंगे 2x और ये बचेंगे कितने, 2700। x बराबर आ जाएगा कितना, 1350। हमें निकालना था सीपी। सीपी हमने कितनी मानी है, 4x, तो 4 × 1350 कितना जाएगा, 5400। लिख लीजिए अब। करो इसको करना। आंसर तो पता ही है कौन सा आएगा। देखना 20% दिया है, देखना 20% दिया है, 20/100 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1/5। ये आ गई हमारी सीपी, ये हमारा प्रॉफिट। तो एसपी आ जाएगी हमारी कितनी, 6 रुपए। ठीक है। सीपी मान ली हमने 5x, तो एसपी हो जाएगी हमारी 6x। कोई दिक्कत यहां तक, 5x ये 6x, दोनों पे कितने रुपए कम कर रहा है, 100 रुपए। ये 100 रुपए कम करने पे नई एसपी और सीपी कितनी बन जाएगी, देखिए इधर 4% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है ना उसे, और पहले हो रहा था 20, तो 24/100 लिखेंगे इसे, 4 से काट देंगे इसे, 6/25 आएगा। तो देखिए ये तो हो जाएगी हमारी सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितनी बन जाएगी हमारी, कितनी बन जाएगी, 31 बनेगी। तो सीपी के सामने सीपी लिखेंगे 25 और ये हो जाएगी कितनी, 31। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 दिया 15, ये 3100, ये 150 और ये 2500। देखना ये 150 इधर जाएंगे,
माइनस के हो जाएंगे, कितना बचेगा 5x, 3100 इधर आएंगे क्या क्यों प्लस के 600 हो जाएगा x, और अब 5 से काटेंगे, एक बार, दो बार, 0 बार, यही आएगा। हमें निकालना था CP, और CP हमने स्टार्टिंग में कितनी मानी है, देखिए कितना माना है 5x, 5 का इंटू काय में हो जाएगा 120 में, 12 पंचे 60, 0, 600। समझ में आया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करिए इस क्वेश्चन करिए सब। करें इसको। चलिए यही करते हैं इधर। लेना, एक आदमी एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% पे बेचता है, तो 20/100 मतलब कितना हो जाएगा 1/5, 5 है यहाँ पर CP, और ये यहाँ का प्रॉफिट, तो SP कितना आ जाएगा 6, यही आएगा। इसे मान लेंगे हम कितना, इसे मान लेंगे 6x, मान लेंगे हम 5x। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, इस पे कितने रुपए कम कर रहा है वो 600, कितने 600, और इस पे कितने रुपए कम कर रहा है SP पे कर रहा है कितने 400, तो ये न्यू CP हो जाएगी हमारी, और ये न्यू SP हो जाएगी, ये क्रय मूल, ये विक्रय मूल। ऐसा करने से 10% एक्स्ट्रा फायदा होता है उसे। पहले कितना हो रहा था 20, अब कितना हो जाएगा, कैंसिल कितना है 3/10, ये है CP, ये है प्रॉफिट, तो बताइए SP कितना बन जाएगा 13, तो CP है वहां पर कितना 10, और ये है 13, 13×5 65, और 13×6 78, 60x, और ये 4000, यही आएगा। देखो 60 इधर आएंगे माइनस के, कितना बचेगा 5x, और ये 7800 उधर जाएंगे, कितने 3800, x से 5 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 5 से तो 35, 760 आएगा। हमें निकालना था CP हमने कितना माना था 5x, तो 5 × 760 करेंगे इसको हम, कितना आएगा 0, 5 के 30, 3800, ये हमारा आंसर है 3800। किस किस का सही? देखिए अगला सवाल देखिए, करो इसको। कर लिया? अरे लाल पॉइंट से कहा होना है, मतलब मैंने कहा ऑप्शन गलत देता है कहा, तुमने ही गलत किया होगा, समझ में नहीं आया। अरे यार एक तो बोलो मत यार, मैं बोल रहा हूँ ना।
एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है। मतलब 1 लीटर या 1 बैरल कह लें, 1 बैरल कितने का पड़ा उन्हें? 3600 रुपए का, ये दिया है। इसमें से बोल रहा है 10% व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो तुम कितने महान हो, तुम 10% इसका ही निकाल रहे होगे, तुम रुपया ही बर्बाद कर रहे हो सीधे। वो कह रहा है तेल बर्बाद हो रहा है, तुम रुपया बर्बाद कर रहे हो। तुमने 3600 में का 10% निकाला होगा, फिर उसे घटा दिया होगा, मतलब तुमने रुपए घटा दिए। वो क्या बोल रहा है इधर? 10% व्यर्थ हो जाता है। क्या व्यर्थ हो जाता है? ऑयल व्यर्थ हो जाता है ना। तुमने क्या निकाला होगा इसका? 3600 का 10% निकाल दिया होगा, ऐसे 360 आया होगा, और जाए 3600 में से फिर माइनस कर दिया होगा, ये 4 निकाल दिए होंगे, ये 2 आ गए होगा, ये 3 आ गए, कि 3240 बच गए हमारे पास जी, तो रुपये बच गए। ऐसा हो गया है क्वेश्चन। देखिए कि आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया 1 लीटर, कितने का पड़ा? 120 का मान लो। घर आए तो उसमें से कुछ जल गया, जलेगा कि नहीं जलेगा? तो पेट्रोल जलेगा कि रुपये जलेंगे? क्या कहोगे? पेट्रोल जले कि रुपये जले? पेट्रोल ही खत्म होगा कि नहीं होगा? तो ये हाँ क्या खत्म होगा? ऑयल खत्म होगा कि पैसे खत्म होंगे? क्या खत्म होगा? ऑयल खत्म होगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब कैसे करेंगे फिर? तो ध्यान से सुने। अब ऐसा मान लेते हैं कि 1 बैरल बराबर होता है, ऐसा मान लो, इस तरीके से चलते हैं अपन, बैरल की जगह लिख लेते हैं अपन 1 लीटर। क्या लिख लेते हैं? 1 लीटर लिख लेते हैं। और 1 लीटर बराबर हो गया 1000 लीटर से छोटा क्या होता है? मिलीलीटर हो गए लाल। मतलब 1000 मिलीलीटर पड़ा कितने का? 3600 रुपए का। क्लियर है? लेकिन आते आते 10% इसमें से कम हो गया, तो ये 10% ये कम हो जाएगा ना, तो ये 10% कम हो जाएगा, मतलब 90/100 लिखेंगे इसे। तो कितना बचा? 900 ग्राम बचा, या 900 मिलीलीटर बचा। 900 मिलीलीटर हो गया अब 3600 का। क्या आपको समझ में आया? 900 मिलीलीटर की रेट हो गई कितनी? क्या आपको इतना समझ में आया? 1 मिलीलीटर की रेट कितनी हो जाएगी यहां से? मैं भी जानू यार, कर वो हर तरह, रुक तो जाओ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 4, तो 4 रुपए आ जाएगी। और 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर अब कितने का पड़ जाएगा? देखिए 4000 रुपए का पड़ जाएगा कि नहीं? क्या आपको समझ में आया? बोले पड़ा ये कि नहीं? मतलब जब हमने ऑयल लिया तब 1 लीटर पड़ रहा था 3600 का, 10% इसमें से चला गया, तो बताइए 10% चला गया, क्या सामने वाला 10% एक्स्ट्रा देने आएगा क्या? 10% चला गया वो तो आप पे ही लगेगा कि नहीं? आपने अभी किस पे लगा दिया? सामने वाले पे, कि लाल मेरे 1 लीटर पड़ा कितने का? 4000 का। इतना समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इनमें? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, अब वो यहां से क्या है, मुझे 5% का लाभ प्राप्त करना है। कितने का? 5% के लाभ पर मुझे बेचना चाहता हूं, तो सेलिंग प्राइस देखिए अब 4000 इंटू 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4200 रुपए आ गए। लेकिन ऐसा ही नहीं है, वो बोल रहा है कि इस पे 8% क्या लगता है? टैक्स भी लगता है। कितना? 8% टैक्स। 4200 का 8% निकालिए, कैंसिल, 8 दूनी 16, 336 रुपए का टैक्स बनता है। तो 4200 रुपए में मुझे पड़ा था 336, और जोड़ देता हूं इसमें 6, 3, 5, 4, कितने का पड़ गया? 4536 का पड़ेगा मुझे, ये आ जाएगा। कितने का पड़ेगा? 4536। समझ में आया? इसे आप 108% करके भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट 108% निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 8% निकाल के निकाल दिए तो भी यही आंसर, बस एक स्टेप ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
करें इस सवाल को। आओ देखो करते हैं इसे। देखो दो ब्रांड हैं, ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? मतलब आप टेलीविजन ए खरीदने जाते हैं, जो भी रेट डाली हो उस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको? 25%। डिस्काउंट मतलब जानते हैं महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा? अगर आप ब्रांड बी का टेलीविजन खरीदते हैं तो इस पर डिस्काउंट कितना चल रहा है? 40%। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे क्या होता है, डिस्काउंट देने के बाद बी का मूल्य डिस्काउंट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए ज्यादा है। मतलब बी ए से कितना ज्यादा है? 2250। बस इतना समझिए, बी ए से कितने रुपए ज्यादा है? 2250। कोई दिक्कत? बोल रहा है ए का अंकित मूल्य क्या है, ये पूछा है सके। ए का मार्केट प्राइस या एमआरपी कितनी है? यदि बी का एमआरपी 35,000 है तो देखिए इधर बी का अंकित मूल्य दिया है। किसका अंकित मूल्य दिया है? अंकित मूल्य जानते हैं क्या होता है? एमआरपी। एमआरपी तो जानते ही होंगे, जो रेट देखिए लिखी हुई दिखती है वो एमआरपी। किसकी? बी की। कितनी दी है? 35,000। ठीक है। अब हमें बी का ही टेलीविजन खरीदना है। अब मैं ये टेलीविजन खरीदने जा रहा हूं बी का। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा मुझे? 40% डिस्काउंट घटाने के बाद पड़ेगा मुझे बी। तो देखो बी की सेलिंग प्राइस आएगी, हम सेलिंग प्राइस ऑफ बी, बी का विक्रय मूल्य देखना 35,000। 40% का डिस्काउंट चलेगा तो 60% में पड़ेगा मुझे 1 2 6 5 30 21,000। कितने का? 21,000। अगर मैं ब्रांड बी का टेलीविजन खरीदने जाऊंगा जिसकी रेट कितनी डली थी? 35,000। जब खरीदने गया 40% डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ा मुझे? 21,000 का। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे क्या बोलता है देखिए, वो ये बोल रहा है कि जो बी का मूल्य है वो ए के से कितना ज्यादा है? मतलब ए से 2250 कम हुआ कि नहीं? तो ए का हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ए की सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इससे कितनी कम है वो? 2250। तो इसमें 2250 घटा देंगे हम। जीरो 5 7 कितना बचेगा? 18,750 बचेगा। ये क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए। लेकिन वो सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए का अंकित मूल्य या ए का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए मैंने ए का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, सीपी ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस जब निकालते हैं तो 100 कहां आते हैं? कहां आते हैं? ऊपर। बटे में क्या आएगा? 25% का डिस्काउंट है तो 75 आएगा। हाँ या ना भाई? डिस्काउंट चला जाता है, माइनस हो जाता है तो 25 बचेंगे। 25 दिया 75, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 150, कितने बचे? 12। 25 बन 125, जीरो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और जीरो। 250 इंटू 100 कितना होगा? 25,000। कहाँ है 25,000? ये आंसर है। लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछना आप। चलिए इसको करते हैं। किसकी आंसर आया? हाँ लास्ट में फोर्थ ऑप्शन। और किसका है फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन। आओ देखें, देखो इधर बोर्ड पर देखो, मैंने आपको कल बताया था, इसमें देखिए इधर ध्यान से, ये लिख रहा है के। मैंने इसको पढ़ना बताया था आपको। क्या लिखा है? पढ़ो इसको। दो तरीके से पढ़ना बताया था मैंने आपको। विक्रय मूल्य के 13/15 पर खरीदा,
तो ये जो 13/15 लिख रहे हैं उसके आगे कौन सा शब्द लिख रहा है? मैंने बताया इसके आगे के, का, की जो भी लिख रहे हो और उसके आगे जो शब्द लिखा रहता है तो नीचे वाला शब्द या नीचे वाला नंबर वही होता है। तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस। बताया था मैंने। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था। बोल रहा है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य के 13/15 पर खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, क्रय मूल्य। यही हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ एसपी बटे सीपी आएगा तो क्या करेंगे? 15/13 हो जाएगा। 13 रुपए की वस्तु थी, 15 रुपए में बेच दी। यही हुआ कि नहीं हुआ? सीपी कितनी है? सीपी मतलब खरीदना। 13 रुपए, कितने रुपए में बेच दी हमने? 13 रुपए में खरीद के लाया और कितने में बेच दी? 15 रुपए में बेच दी। लाभ माफ नहीं पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं 15 रुपए में मुझे बेचना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 15 रुपए से भी उस पर 12% एक मूल्य बढ़ाकर बेच रहा हूं मैं उसे। और ये क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। जो विक्रय मूल्य था उससे भी कितने ज्यादा बेचा है उसने? 12% ज्यादा पर बेचा है कि नहीं? तो देखिए इसमें न्यू सेलिंग प्राइस बनेगी 15। ये क्या है? 15 सेलिंग प्राइस थी, इसमें 12% ज्यादा तो 112/100 हो जाएगा। 5 3 15, ये 20 बार, ये 10 बार, 2 5 10 56, ये आएगा। 3 18, 168/10 आएगा। न्यू सेलिंग प्राइस ये बन जाएगी कि नहीं? या कह सकते हैं 16.8 हो जाएगा। ये बनेगी कि नहीं? क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए, पढ़ो उसे। सवाल को पढ़िए और इधर देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं फायदा कितने का हो गया? सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 13। न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? तो आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 3.8 का। 13 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच रहे हैं? 16.8 में। तो 3.8 का फायदा हो गया। लेकिन वो फायदा नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। 3.8 अपॉन में सीपी जाएगा। सीपी कितना है? 13 इंटू 100। पॉइंट हटेगा 0, कैंसिल हो गए। 380 बटे कितना जाएगा? 13। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 29 3/13%, 4th ऑप्शन। प्रॉफिट होता है, कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 16.8 और ये है 13, तो आया 3.8। इस तरीके से आया ये। ये तो मुझे लगता है कल करवाया था मैंने। हाँ फिर भी करके बताइए, याद है होगा। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देन दी फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना इधर, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा ही कुछ दिया है कि नहीं दिया है? तो यहां देखिए सीपी अपॉन एसपी कितना निकल के आ जाएगा? 9/10। देखना इधर ध्यान से, 9 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेच दी मैंने? कितने का फायदा हुआ? तो इधर से मुझे प्रॉफिट मिल गया कितने का? 1 रुपए का फायदा। लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, वो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं 1।
प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट, नीचे क्या आता है हमेशा सीपी। सीपी कितनी है 9, किसी भी नंबर को परसेंट बदलने के लिए 100, कितने बार आ जाएगा 11 सही 1/9%। सॉल्व हो गया ये। कल और डायरेक्ट बता दिया था, एक बार दिया था ऐसा सवाल। इसमें दिया 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 16/20। देखना 16 रुपए में खरीद के लाया, कितने में बेच दी मैंने, कितने का फायदा हुआ मुझे, कितने का 4 रुपए का फायदा हुआ। ये 4 रुपए प्रॉफिट है मेरा। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो 4 अपॉन में क्या आएगा 16 इंटू 100, 4 से 25 बार, तो कितना आ गया 25% फायदा हो गया भाई। ये दोनों सवाल मैंने कल भी कराए थे। नेक्स्ट करें, से करो। इसे करिए। कर लिया। और एक करते हैं सवाल को। क्या बोला है सवाल में, देखिए 450 रुपए में कुछ सामान खरीदकर उसका 1/3 10% हानि सहकर बेच दिया जाता है। ये बोल रहा है 10% उसका हानि पे बेच दिया जाता है। देखना इधर, देखो सवाल को। ये सीपी दिया 450 रुपए, कितने दिए 450। इसका 10% बेच रहा है ना, कितना बेच रहा है 1/3। तो इसका 1/3 देखिए, 1/3 सामान की सीपी देखिए 450 का 1/3 150 होगा, हाँ या ना। इसे कितने में बेच रहा है वो, इसे बेच रहा है 10% हानि पर, 10% हानि पर एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 150 का 10% हानि मतलब 90/100 लिखेंगे, 15 9 135। क्या आपको इतना समझ में आया? पहली लाइन इतना ही बोला है कि नहीं बोला? अब मुझे बताओ टोटल सामान कितने का था, कितना सामान चला गया 1/3। कुछ सामान बच गया होगा, तो शेष सामान क्या या कि सीपी। देखना टोटल सामान था 450 का, कितना सामान चला गया 150, कितना बचा, यही बचे ना रुपए। 450 में से 150 सामान चले गए, कितने सामान बचे, समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत? ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन को। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखना पहली लाइन में बोला था 450 रुपए का सामान है, हमने इस पूरे सामान को ही सीपी मान लिया। इसका 1/3 सामान बेच रहा है वो, या 1/3 सामान को बेचना चाहता है, तो 1/3 कितना होगा 150। कोई दिक्कत? इस 150 सामान को कितने % हानि पर बेच रहा है, तो 10% हानि मतलब 100 में से 10 गए 90 बचे, कितने में बेच दिया 150 रुपए के सामान को 135 में बेच दिया। कोई दिक्कत? 450 में 150 का कितना सामान बच गया 300। पूरे सामान पर कितना फायदा चाहिए उसे, 20% चाहिए ना। तो देखना इधर, पूरे सामान का एसपी 450 का सामान है, कितने पर बेचना चाहता है टोटल को 20% लाभ पर। 20% को 100 में लिखें, प्लस करके लिखेंगे 120 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 48 से 540 में बेचना चाहता है, कितने में? इतना समझ में आया? देखना था, ये पूरे सामान की सीपी है,
ये पूरे सामान की एसपी है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? 150 सामान चला गया तो शेष सामान का क्या है, ये सीपी आ गई, तो मैं शेष सामान की अब एसपी भी निकालता हूं। शेष सामान की एसपी देखना, टोटल पूरा सामान कितने में बेचना है मुझे, 540 में, एक तिहाई सामान कितने में बेच दिया, 135 में, कितने बच गए, 405। कोई दिक्कत? वो हमसे पूछ क्या रहा था, देखो 450 रुपए में कुछ सामान खरीद कर उसका एक तिहाई 10% हानि पर बेच दिया जाता है। पूछ रहा है शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचूं। तो देखिए शेष सामान यही है हमारा, इस 300 रुपए के सामान को मैं कितने में बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, 300 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा हूं, लाभ होगा कि हानि, तो शेष सामान पर लाभ, $405 माइनस के 300, कितने का फायदा, लेकिन वो परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत 105 अपॉन में क्या आएगा, सीपी, सीपी कितनी है 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9 3 5 15, कितने का फायदा, 35%। समझ में आया? अरे पहले लिखो मत ही, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? करना ऐसे नहीं है, ये तो लॉन्ग मेथड है, करा दिया आपको। एक और लॉन्ग मेथड देखिए हम करते हैं उससे, देखो इधर ध्यान से देखना बोर्ड पर। सामान एक है हमारे पास 450 का, हाँ या ना, ये पूरा एक सामान है हमारे पास, इधर लिख देता हूं, क्लियर है? इस एक सामान का पहले कितना बेच रहा है, वो कितना बेच रहा है, 3 कराते हैं इसे। देखो इधर ये सामान है हमारे पास पूरा एक, इसका कितना बेच रहा है वो, एक तिहाई, जी मैंने लिख लिया एक तिहाई। इस एक तिहाई सामान को कितने पर बेचना चाहता है, 10%, हानि को माइनस में लिखते हैं, तो माइनस के 10% पे बेच दिया उसने, क्लियर है? कुछ सामान तो बचा होगा, कितना सामान बचा है इसका, देखो 3 में से एक गए 2, यह देखो एक में से एक तिहाई चला गया तो 3 एलसीएम आया, 3 माइनस 1 कितना बचा, 2 तिहाई, ये बचेगा कि नहीं? इन्हें इतनी कैलकुलेशन से बचना है तो डायरेक्ट कर लिया करें, 3 में से एक गए 2, ये 3 का 3 ही 3। इसे मैं कितने परसेंट लाभ पर बेचूं, माना कि x% लाभ पर बेचूं और लाभ को हम प्लस में लिखते हैं। इससे हमें पूरे सामान, पूरा सामान एक है, उस पर मुझे कितने का फायदा हो जाए, 20 का। ये बोला है कि नहीं बोला, समझ में आया? एक सामान है हमारे पास, उसका एक तिहाई को 10% हानि पर बेचना चाहता हूं, तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचूं कि 20% फायदा हो जाए। क्या इक्वेशन समझ में आई? एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये आ गए 60। कोई दिक्कत? -10 और 1 कितना आएगा, माइनस के 10 ही आएंगे, ये कितने हो जाएंगे 2x, और ये बराबर में आ गए 60, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 70, और x बराबर, सॉल्व हो गया, कर लो। समझ में आया सबको कि नहीं? ये समझ आया, ये प्लस क्यों लगाया यहाँ पर, क्यों लगाया प्लस? आधा सामान ये लिख रहा है, एक तिहाई सामान ये, 2 तिहाई सामान ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एक सामान बनेगा, क्योंकि सामान के 2 टुकड़े कर रहा है ना, पहला टुकड़ा एक तिहाई है, बाकी आधा ये लिखा है। समझ में आया? इसलिए ये काय का निशान आया यहाँ प्लस का, पहले हानि में बेच रहा है इसलिए माइनस के 10 हैं, दूसरे का कह रहा है कि कितने में बेचे हम, शेष सामान कितने % लाभ पर बेचे, लाभ पे बेचना चाहते हैं इसलिए प्लस के x हैं ये। कोई दिक्कत? शेष सामान हमने ये कैसे निकाला, 3 में से एक गए 2, 3 का 3 ही 3। क्या आपको समझ में आ गया? मुझे लगता है इक्वेशन ये समझ में, कैलकुलेशन समझ में आई गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे 450 कहाँ गए, कोई मीनिंग ही नहीं है उनका, लिखना ही नहीं है उन्हें। लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं आप इससे, तो आप लिखना सब। जैसे एक और सवाल दे रहे हैं,
लो इसे करके देखो, करिए इसे। मुझे लगता है आंसर आ गया होगा। कितने लोगों का आ गया? देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कहाँ गया, एक चौथाई बोल रहा है, तो ये एक चौथाई लिख लिया। 20% आनी तो माइनस की 20 लिख लिया, प्लस 4 में से 1 गए, अपॉन में 4 ही आएगा। इसे कितने परसेंट, कहाँ गया, शेष सामान कितने प्रतिशत मुनाफा, मुनाफा मतलब प्रॉफिट होता है, माना कि x पर सामान है हमारे पास 1 और टोटल सामान पे कितना फायदा चाहिए भैया है 20। एलसीएम कितना, 4 का 20 में इंटू 80, ये माइनस के 20 प्लस के 3x, ये इधर आएंगे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कब बन रहा है ये, 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, 1/3%। ये आंसर समझ में आया सबको? अगला सवाल देखिए, इसे करो पहले। ये 2 सवाल किए हैं, जैसा ही सवाल है, करें। कर लिया आप लोगों ने? किस किस का आंसर आ गया? सेम सवाल है या नहीं है? आप देख पा रहे हैं, पढ़ के देखें आप दोनों सवालों, तो आपको समझ में आएगा कि लगभग सेम ही है। देखो इधर करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन किया तो उसमें लास्ट में टोटल प्रॉफिट हमें 20% दे रहा था, या टोटल प्रॉफिट ना देके रुपए दे दिए हमें। बस इतना सही अंतर है नहीं है? दूसरा, उसमें शेष सामान को कितने परसेंट पे बेचे, यहाँ शेष सामान को भी बेच दिया उसने, देखो हाँ या ना। और लास्ट में पूछ क्या रहा है कि उसकी सीपी क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगा। एक प्रेषण को 2/3, एक प्रेषण का 2/3 6% लाभ पर बेचा, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। वहां 1/3 दिया था शेष, वहां भी शेष था, वहां दिया था शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। यहां बोल रहा है शेष सामान को 3% की हानि पर बेच दिया, तो भी ये सेम हो गया। बस इसको ज्ञात करना था, यहां दे दिया है। वहां दिया था कि कुल सामान पर 20% का फायदा हो, यहां बोल रहा है कुल सामान पर 540 रुपए का लाभ होगा, तो यहां परसेंट दिया था, यहां रुपए दे दिए, और क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, वहां परसेंट पूछ रहा था हमसे। देखिए सामान करने का भी तरीका सेम है, ये 2/3 लिख लिए, 6% लाभ पर बेच रहा है तो 6/100, परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होते हैं। कोई दिक्कत? शेष सामान कितना बचेगा बताइए, शेष सामान कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3। 1/3 सामान को कितने परसेंट आने पर, माइनस के 3 अपॉन में 100 हो जाएगा, और यहां तो प्लस ही आता है। इससे सामान जो था वो कितने का था, 540 का, ये लाभ हो गया उसे। बताइए समझ में आ गया क्या? भाई पिछले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे परसेंट दिया था, रुपए दे दिए तो रुपए लिख लिए हमने,
क्या आपको ये समझ में आ गया? बस अब क्या है, देखिए एलसीएम 300 आएगा, 300 इधर है, 300 इधर, तो एलसीएम कितना आया 300। ये 6 दूनी 12 माइनस के 3, ये हो जाएंगे 540 इंटू 300 हो जाएंगे, हाँ या ना? ये 9 आएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा 540 इंटू 300, यही होगा कि नहीं, हाँ या ना? 1 बराबर क्या होगा, देखिए 540 इंटू 300 बटे में क्या जाएगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे कितनी 60 बार, और 6 थी 18,000। सॉल्व लिख लीजिए। उसे करें, कर लिया क्या? देखना क्या हो रहा है, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। दोनों घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करें। देखिए अपन ज्ञात करते हैं, 15% हानि है, 19% लाभ है। देखिए इधर फिर देखो 2 घड़ी हैं, कितने की हैं 480 की, ये ऐसे मान लो 480 की 2 घड़ी हैं। और देखना इधर एक की कीमत x हुई तो दूसरी कितनी हो जाएगी 480 माइनस एक्स, ये x है, बाकी इसमें से इसे घटा देंगे, दूसरी कीमत पता चल जाएगी कि नहीं? समझ में आ गया इतना? पहली घड़ी को क्या कर रहा है, वो 15% हानि पर बेच रहा है, हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे, 100 में से 15 का कितने बचे 85 बटे 100। दूसरी घड़ी का क्या कर रहा है, उसे भी बेच रहा है, पर कितने में 19% लाभ पर, तो 119 बटे 100। क्या आपको इतना समझ में आ गया? दोनों बेच दिए, सेलिंग हो गई दोनों की, सेलिंग प्राइस में 100 नीचे ही आते हैं। वो कह रहा है कि दोनों घड़ियों को बराबर दाम पर बेचा गया, तो हम भी नहीं बराबर पे बेच दिया। समझ में आ गया इतना? इस 100 से 100 कैंसिल हो गए, समझ में आया? 17 से कट जाएगा ये, 17 85, 17 सत्ते 17 सत्ते, क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 5x, 7 का इंटू होगा इसमें, तो 480 इंटू 7 माइनस के 7 है, ये 7 उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, कितने आ गए 12x। ये कितना हो जाएगा 480 इंटू 7, 12 एकम 12, ये 40 बार, 4 सत्ते 200। एक घड़ी पड़ी हमें कितने की, एक घड़ी कीमत मानी थी x, तो ये आ गई 280 की। दूसरी घड़ी हमने मानी थी कितने की 480 माइनस के x, तो 480 माइनस के 280 कितने का आएगा 200। समझ में आया कि नहीं? किस किस का सही है? लिख लीजिए, लिख लिया सबने? किसी कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया सबको? चलिए इसे कल करेंगे।